योग वशिष्ठ 76वां दिन। महताम एव संपर्कात् पुनर्दुःखम न बाधते, कोहि दीपशिखा हस्तस तमसा परिभूयते। वशिष्ठ ने कहा, राजा के समझदारी भरे वचन सुनकर करकटी शांत हुई और उसका दानवी स्वभाव जाता रहा। उसने उनसे कहा, हे ज्ञानी पुरुषों, आप ऐसे लोग हैं जिनकी सभी को पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। मैं आप दोनों की संगति से लाभान्वित हुई हूँ। जो लोग ज्ञानियों की संगति करते हैं वह उसी प्रकार इस संसार में दुख नहीं पाते, जिस प्रकार जिसके हाथ में दिया होता है उसे कहीं अंधकार नहीं दिखाई देता। राजा के अनुरोध करने पर करकटी ने सुंदर युवा स्त्री का रूप धारण किया और राजा का अतिथि बनकर रहने लगी। हर रात को वह दानवी रूप ग्रहण कर लेती और उन अपराधियों और पापियों का भक्षण करती जिन्हें राजा उसके पास भेजता। दिन भर वह लुभावनी सलोनी बनी रहती। हे राम, मैंने तुम्हें यह कहानी इसलिए सुनाई कि मुझे करकटी के प्रश्न और राजा के उत्तर स्मरण थे। जिस प्रकार बीज पेड़, डालियों, पत्तों, फूलों, फलों आदि में विस्तार पाता है, उसी प्रकार एक असीम चेतना ही विविध रूपों में लक्षित होती है। हे राम, मेरी इन बातों से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं। यह जान लो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और यह ब्रह्म अकेला है। धर्म ग्रंथों में शब्दों का प्रयोग ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से होता है। कारण और कार्य, आत्मा और परमात्मा, भेद और अभेद, ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख, ये सभी द्वंद्व अज्ञानी को प्रशिक्षित करने के लिए आविष्कृत किए गए हैं। ये अपने में सत्य नहीं। जब तक सत्य को द्योतित करने के लिए शब्दों का प्रयोग होगा तब तक द्वैत अनिवार्य है, परंतु यह द्वैत सत्य नहीं है। सभी विभाजन भ्रामक होते हैं। एक बार मैंने ब्रह्मा से पूछा था कि प्रथम बार कैसे इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ। उन्होंने निम्नलिखित उत्तर दिया था। ब्रह्मा ने कहा, मेरे पुत्र, एक मन ही है जो इन सभी रूपों में दिखलाई देता है। पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मांडीय रात्रि थी। रात के बीतने पर जैसे मैं उठा, मैंने सुबह की प्रार्थना की। चारों ओर देखा और ब्रह्मांड का सृजन करने की इच्छा हुई। मुझे अनंत शून्य दिखाई दे रहा था, जो न तो प्रकाशमय ही था और न प्रकाश विहीन ही। मैंने हृदय में सूक्ष्म स्वप्न चित्र देखे। मैंने अपने मन से अपने में अनेक ब्रह्मांड देखे। उन सभी में मैंने अपने अनेक कर्ता रूप देखे। उन ब्रह्मांडों में मुझे सभी तरह के प्राणी दिखाई दिए। यह सब देखकर मैं घबरा गया। मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे अपने मन से मैं महाशून्य में यह सब देख रहा हूँ। अनेक सौर मंडलों में से एक के सूर्य से मैंने प्रश्न पूछा,